मैं यकीन कैसे करूं उस आदमी का जो बनारस कह के शिमला आ जा रहा है। शायरी ने गुर्बतों की खलिश भी देखी है और तख्तो ताज की शान शौकत भी देखी है। शायर का आर्थिक पक्ष कैसा है, इससे शायरी के एहसासात पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ताजमहल के शहर आगरा में नजीर अकबराबादी ने एक ऐसी नजीर पेश की, जब शायरी ने पतंग वालों पर शेर कहे, जब शायरी ने चाट वालों पर शेर कहे, तो उसी नजीर के शहर आगरा से हम एक ऐसे रचनाकार को ढूंढ कर लाए हैं जो चाट का ठेला लगाते हैं और शेर कहते हैं। उनकी शायरी में भी जायका है और उनकी चाट में भी शायरी है। तो आइए हम आपका तारुफ कराते हैं एक ऐसे रचनाकार से जो आगरा के कैला देवी चौराहे पर रोज शाम गोलगप्पों का ठेला लगाता है, लोगों की जुबान का जायका बढ़ाता है। दीपांशु सिंह शम्स। तो दीपांशु, मेरा एक शेर है कि मैं कहाँ कह पाऊंगा अपनी हकीकत मंच से, यूं करो तुम जाके मेरी डायरी से पूछ लो। अभी तुम डायरी पर लिखते हो, अभी तुम कागज पर लिखते हो और मंच तक वो पहुंच नहीं पाता है। तो तुम्हारा स्वागत है इस दुनिया में जिसे हम मुशायरों की दुनिया कहते हैं, जिसे कवि सम्मेलन की दुनिया कहते हैं, जहां आप शेर पढ़ते हैं और लाखों लोग, हजारों लोग वहां दाद दे रहे होते हैं, वाहवाही कर रहे होते हैं। कैसे सफर शुरू हुआ तुम्हारी शायरी का? कैसे तुम्हें लगा कि अपने काम के साथ, अपने रोजगार के साथ सुखनवर हो जाना चाहिए, शेर कहना चाहिए, गजल से तुम्हारा परिचय हुआ? ये सब कैसे घटित हुआ, ये हमारे दर्शकों को बताएं। ये ऐसे मैं टूटा फूटा लिखा करता था, रैप, लिरिक्स वगैरह। उसको लिखते लिखते वो कुछ मुझसे भी हो नहीं पाया, या ये कह लीजिए ये वक्त को मंजूर नहीं था, मुझसे शायरी ही करानी थी, कुछ यही मानिए। तो ऐसे ही सब कुछ जब उसमें छोड़ दिया, निराश था काफ़ी। लोगों ने कभी काफ़ी मजाक उड़ाया था गाना ना रिकॉर्ड होने के बाद, वो सही में नहीं जा पाया। गाना आपका रिकॉर्ड हुआ? हाँ, हुआ था। जिंदगी को शायद यही मंजूर था कि मुझसे शायरी करानी थी। तो ऐसे ही एक बार वसीम साहब को मैंने सुना, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब को। एक तो उनका शेर, उनके कईयों शेर सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके बहर का भी जानकारी हुई। कुछ ऐसी टूटा फूटा जो उस समय जानकारी नहीं थी, पर उससे पहले मैं कुछ ऐसी रचनाएं लिख चुका था जो भी बहरी थी, उनका कोई मान ही नहीं था कि शायरी कोई ताल्लुक नहीं है इनका। तो ऐसे ही फिर वो खारिज कर दी गई। एक प्रोग्राम में गई, जब पता चला कि बहर किसी चिड़िया का नाम है, तो ऐसे ही करके जब घर आके लौटे तो रात में वहाँ से भी निराशा कि अब क्या करेंगे। तो 14 मैंने फिर आके सोचा कि ऐसा करना चाहिए कि अब पीछे हटना बेकार है, इसी में हाथ आजमाते हैं, होगा तो फिर शायद जो हुआ, जो यहाँ तक पहुँचे तो आगे करते हैं। बेशक। हाँ, तो वहाँ से आने के बाद किताबें वगैरह देखी, सब काले अक्षर भैंस बराबर, उर्दू का ऊ नहीं आता। तो उसके बाद बहुत एक बार ऐसा मैंने खुद को ही टास्क दिया, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर सीखनी है, नहीं तो फिर सब कुछ छोड़ना, अपने काम, अपना ही घर गृहस्थी जो भी है वही चीज़ देखनी है। तो वैसे ही मैं लगा रहा, मुझे करने बहर की जानकारी हो गई। उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, तलफ़ुज़ वगैरह इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था कि ये भी चीज़ होती है, लयबद्धता, ये सब चीज़ों का ज्ञान हुआ, धीरे धीरे करके हो गया। मेरे तलफ़ुज़ तो बिल्कुल भी ख़राब था, बिल्कुल था ही नहीं। एक कह लीजिए, जा को जा बोल रहा हूँ, शाह को सा बोल रहा हूँ, शिमला को शिमला बोल रहा हूँ, कुछ इस तरीके से हुआ। तो ऐसे ही जब उस्ताद मिले तो उनसे पता चला कि कौन आपके उस्ताद साहब? आगरा से ही हैं, भरतदीप माथुर। तो ऐसे ही उनसे पता चला कि प्रोनाउंसिएशन भी कुछ होता है, उच्चारण भी, तलफ़ुज़ जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे करके एक बार मैं किसी गया, ऐसे मैं लिख तो लिया, धीरे धीरे करके बहर में लिख भी लिया। फिर एक बार उच्चारण का पता चला कि एक मैं शिमला को शिमला बोल रहा हूँ। मैंने रात भर जग के शिमला 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 ऐसे रट्टा मारे, तब जाके वो आया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये शायरी की शुरुआत आपने बताई, लेकिन ये चाट का ठेला कैसे आया जिंदगी में? ये मेरे संग ऐसे ही कुछ भाइयों का भी काम वाम नहीं चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा तंगी थी। अगर मैं कुछ नहीं करता, एक्चुअली मैं 7वीं पास था। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ के फिर एकदम मन में आया कि पढ़ाई करना चाहिए। छोड़ी क्यों पढ़ाई?
वही घर की वजह से ही, काम वाम की वजह से, तो इस वजह से छोड़ दी थी। फिर मेरे दोस्त ने मेरे को हाई स्कूल का फॉर्म भरवा दिया, तो मैंने उसको ऐसे इंटर कर ली। फिर हाई स्कूल के साथ साथ मैं पहले भी भैया के संग काम करा करता था अपने, तो उनके साथ साथ भी काम करा। जब मैं तकरीबन होऊंगा 10 साल का, तो 2-3 साल उनके, 4 साल 6 साल उनके संग भी काम कर लिया। फिर जब उनके सब कुछ ऐसा वक्त आया कि कुछ दिखा ही नहीं, सब तहस नहस सा हो गया ज़िंदगी में। अगर फिर ऑप्शन आया कि पढ़ाई तो हाई स्कूल भी कर रहे हैं, तो ऐसे ही करके हाई स्कूल कर ली। गोलगप्पा कोचिंग सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करी, कि इतना वीक हो गया था कि कुछ कह नहीं सकते हैं। आप भी जानते हैं 3 साल का गैप होता है तो काफ़ी समय लगता है, शुरू से ABCD आ ई सब। तो वो मैं सुबह 4 बजे उठ के 2 घंटे पढ़ा करता था, फिर 6 बजे कोचिंग जाया करता था, फिर वहाँ से आके 2 घंटे बाद तैयारी करा करता था। इस तरीके से मैंने गोलगप्पे ठेल आज 6 साल हो गए लगाते लगाते। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे पापा हैं, मेरे माता पिता तो शुरू में 6 माह का था तभी एक्सपायर हो गए थे। तो पिताजी जिनको मैं बोलता हूँ, उन्होंने मुझे हमारी पूरी फैमिली को एडॉप्ट किया। तो उसके बाद आज सब, पर इन्होंने कभी भी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। ये आपने कहा कि आपकी पढ़ाई बहुत जल्दी छूट गई, लेकिन आपका उर्दू की नॉलेज, उर्दू तो आम फहम ज़बान भी नहीं है, नॉर्मली लोग बोलते भी नहीं है। हिंदी तो चलो हम बोलते चलते सीख जाते हैं, हमारी मातृभाषा है। तो ये उर्दू पर इतनी पकड़ कैसे हुई? उर्दू पे ऐसे ही एक एक शब्द को गूगल पे जब लिखना लिख तो रहे हैं पर उनके अर्थ नहीं, माने नहीं पता थे, तो लिख लिया। फिर गूगल पे सर्च करा एक एक शब्द का। कभी ऐसा नहीं लगता कि जब 2-2.5 साल से आप लिख रहे हैं, आपने बताया, तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे मंच पर जाकर पढ़ना चाहिए, लोगों को मेरी शायरी सुननी चाहिए? कभी ऐसी ललक, कभी ऐसी हुक नहीं उठती मन में? ये तो आप भी जानते हैं, हर एक आदमी, हर एक इंसान के यही ख्वाहिश होती है, वो ऊंचा परवाज़, उसकी परवाज़ ऊंची हो। पर हौसले, अगर इंसान अगर इतनी जल्दी पस्त कर लेगा तो फिर कुछ कह नहीं सकते। हौसलों से उड़ान होती है, परों का कुछ नहीं होता। नहीं, आपको कविग्राम के माध्यम से दुनिया से आज आपका तारुफ हुआ है, और भगवान करे कि आप जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, और ये जो नाजुक एहसास है शायरी का, इस संवेदना का, इसको अपने साथ बचा कर रखें। लिखते रहें, दिखते रहें। लिखना आपका काम है, और दिखाने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा मंच, कविग्राम का पूरा परिवार आपके साथ हमेशा है। तो अब मैं चाहता हूं कि जब हमने दीपांशु से इतनी सारी बातें कर ली, तो मेरा मन है कि वो खूबसूरत अशार लोगों तक पहुँचें, लोग सुने, जिन्हें सुनकर हमें आश्चर्य हुआ, सुखद आश्चर्य हुआ कि शायरी आज भी बिना किसी भेदभाव के अपने हर फनकार के द्वार पर पूरे रुतबे के साथ जाती है। तो आइए देखते हैं कि दीपांशु का शायरी का वो रुतबा कैसा है। जोरदार तालियों के बीच हम गजलों के लिए आमंत्रित करते हैं दीपांशु को। मैं मुहाजिर हूँ ये कहता जा रहा है, शाख से उड़ के परिंदा जा रहा है। शुक्रिया। मैं मुहाजिर हूँ ये कहता जा रहा है, शाख से उड़ के परिंदा जा रहा है। इश्क क्या है कोई पूछे यार उससे, इश्क क्या है कोई पूछे यार उससे, खुदकुशी करने जो लड़का जा रहा है। शुक्रिया। बूढ़े घुटनों को ज़रूरत धूप की है, बूढ़े घुटनों को ज़रूरत धूप की है, और सूरज है कि छुपता जा रहा है। शुक्रिया। मैं यकीन कैसे करूं उस आदमी का, मैं यकीन कैसे करूं उस आदमी का, जो बनारस कह के शिमला जा रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात। शुक्रिया शुक्रिया। एक मतलब चंद शेर और देखिएगा। तेरी हूँ सांसों की दरकार, रायगा न समझ, तेरी हूँ सांसों की दरकार, रायगा न समझ, दरख्त मैं हूँ हवादार, रायगा न समझ। जुनूने इश्क को समझे हैं रायगा दुनिया, जुनूने इश्क को समझे हैं रायगा दुनिया, खुदारा तू तो मेरे यार रायगा न समझ। शुक्रिया शुक्रिया। नई ये नस्ल बगावत पे आ भी सकती है,
नई ये नस्ल बगावत पे आ भी सकती है, नई ये नस्ल बगावत पे आ भी सकती है, ऐ जुल्म पेशा खबरदार रायगा न समझ। शुक्रिया। कसूरवार हैं हम, गलतियां हमारी थीं, कसूरवार हैं हम, गलतियां हमारी थीं, तू खुद को बीच की दीवार रायगा न समझ। क्या जब तमाशा है हुस्न के ठिकानों पर, इश्क रो रहा तन्हा हिजर के तरानों पर। शुक्रिया। जीस्त एक गम का है कॉम्प्लेक्स जिसमें बस, जीस्त एक गम का है कॉम्प्लेक्स जिसमें बस, अश्कबार आंखें हैं दर्द की दुकानों पर। शुक्रिया। शुक्रिया। वो निशाने मछली की आंख पर लगाता है, वो निशाने मछली की आंख पर लगाता है, और नज़र है मछली की उसके सब निशानों पर। मेरे पास कुछ बच्चे ट्यूशन से गोलगप्पे के लिए आए, तो आके एक फ्रेंड उसका वो कहता मेरे लिए भी लगवा एक प्लेट, तो इतने में दूसरा बोलता है, उसे गाली गलौज करता है, और उसके हाथों में किताब, कंधे पर बैग होता है, और भद्दी गालियाँ देता है। तब मैं ये सोचता हूँ क्या हाल है आज की नई पीढ़ी का। तो उसमें ये शेर हुआ कि देखकर खुशी होती और सुन के दुख होता, देखकर खुशी होती और सुन के दुख होता, देखकर खुशी होती और सुन के दुख होता, है किताब हाथों में गालियां जुबानों पर। शुक्रिया। 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 प्लेन क्रैश होता जब देखा एक परिंदे ने, प्लेन क्रैश होता जब देखा एक परिंदे ने, प्लेन क्रैश होता जब देखा एक परिंदे ने, ध्यान देने वो अपनी फिर लगा उड़ानों पर। शुक्रिया। सुबह से शाम तक धूप को तकते तकते, आँख जाती है छलक धूप को तकते तकते, रक्स करते हैं हवाओं के रिदम पर मिलकर, रक्स करते हैं हवाओं के रिदम पर मिलकर, ये ज़मीं और फलक धूप को तकते तकते। शुक्रिया। सर्द मौसम ने उसे कितना सताया होगा, सर्द मौसम ने उसे कितना सताया होगा, जिसने झपकी न पलक धूप को तकते तकते। शुक्रिया। 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 शुक्रिया।